हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है स्टैटिक्स में आज देखेंगे हम मोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। जो 14.2 एक्सरसाइज 14.2 है, 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। सारणी में जो दिया हुआ, निम्न सारणी जो ये दिया हुआ है, किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की जो आयु है उसी को दर्शाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का जो एज है, उस स्थिति में मेरा जो एज दिया हुआ है, एज इन ईयर में दिया हुआ है 5 से 15 ईयर्स का जो एज है उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं? 6। 15 से 25 में 11 पेशेंट्स हैं, 25 से 35 में 21 पेशेंट्स हैं, 35 में 45, 35 से 45 में 23 पेशेंट्स हैं, और 45 से 55 में 14 पेशेंट्स हैं, और 55 से 65 में कितने पेशेंट है? 5। तो हमें जो फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। जो ऊपर में दिया हुआ डाटा उसको फाइंड करना है और कंपेयर भी करना दोनों इसके बीच में, यानी कि मेजर इंटरपैरेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन दोनों का जो एज है उसके बीच में जो रिलेशंस आएंगे, जो वैल्यू आएंगे, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एज गिवन है जो 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25, 35, 35, 45, 45, 55 और 55 से 65 है। नंबर ऑफ पेशेंट्स भी गिवन है मेरे पास। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना है? तो 23। ये है मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, या तो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ये मैक्सिमम नंबर है तो ये मेरा क्या हो जाता है? ये मेरा क्या हो जाता है? मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा? 23 मैक्सिमम नंबर है ये। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज कितना है? तो 23। अब यहां पे ध्यान से देखना है कि अगर ये 23 अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो क्लास मॉडल क्लास होगा 35 से 45। तो यहां पे इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 35 से 45। तो देयरफॉर द मॉडल क्लास 35 से 45 हो जाएगा। इसका मॉडल क्लास कितना है? 35 से 45। तो यहां पे जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे हियर, L इज इक्वल टू, L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है क्लास मार्क का, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है? तो 35 और 45 में इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे और ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट कितना हो गया? 35। और जो F1 है मेरा फ्रीक्वेंसी वो क्या है? तो 23। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ऑफ प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? एक ये ऊपर जो है 21, तो ये 20 क्या हो जाएगा? 1F0, वो कितना हो जाएगा? 21। और सक्सेसिव हो जाता है जो क्लास मॉडल क्लास, वो कितना है? 14। तो ये हो जाएगा F2, वो कितना है? 14। यानी इसका वैल्यू है ये F1 हो गया, और ये हो जाता है F0, और ये हो गया F2। अब यहां पे देखना है कि ये क्लास साइज जो हो जाता है, क्लास साइज ऑफ क्लास मॉडल क्लास, तो यहाँ 5 से 15 है, 15 से 25 है, तो ये डिफरेंस जो है इसके बीच में डिफरेंस वो 10 का है। तो ये एच कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि इसका साइज कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा मेरा 10। क्योंकि एल मेरे पास गिवन है 35 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट हो जाता है। फिर यहाँ F1 जो है वो क्या है? मेरा फ्रीक्वेंसी है, और F0 क्या हो जाएगा? 21 प्रीसीडिंग टर्म हो जाता है इसका, और F2 जो होता है वो सक्सेसिव टर्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये 14 हो जाएगा। और हम लोग मोड का फॉर्मूला जान रहे हैं। मोड क्या हो जाता है? मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग जान रहे होते हैं। अब L का वैल्यू कितना है मेरे पास 35 प्लस f1 है 23 माइनस f0 21 बाई 2 इंटू 23 माइनस f0 21 है और f2 कितना है 14, माइनस में ये हो जाएगा 14 और इंटू में कितना है 10, क्योंकि h का वैल्यू जो है वो कितना है मेरा 10 है h का वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना है 10। अब 35 है तो 35 रखेंगे यहाँ पे, प्लस इसको माइनस कर देंगे 23 में से 21 को, तो कितना हो जाएगा 2 और बाई में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 35 इंटू कितना है मेरा 10 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 है तो रखेंगे यहाँ पे, प्लस है 2 बाई कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 5 में से 6 में से 5 1 हो जाएगा और 4 में से 3 ये भी 1 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 35 और प्लस में कितना हो जाएगा 20, 10 इंटू 2 20 और बाई में क्या हो जाएगा 11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, यानी 11 से 20 में, 11 से 20 में अगर डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो गया, पॉइंट रखेंगे तो 90, 11 8 जा 88, 2 हो गया 20 हो गया, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा ये और रिपीट होगा। तो इसका जो वैल्यू होता है 35 हो गया प्लस 1.81 और इसी को हम लोग यहाँ पे 35 और 1 36.81 और 36.8 भी इसका वैल्यू रख सकते हैं। ये हो गया मेरा मॉडल क्लास, ये मोड हो गया मेरा। इसका आंसर कितना हो गया 36.8 और इससे पहले क्या था 36.81, 1 है तो फिर हम लोग यहाँ पे 8 एक वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो 36 पॉइंट क्या है मेरा 8 है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो इसमें पहले हम लोग देखना है कि मीन, इसका मीन, तो मीन फाइंड करने का जो रूल्स है हम लोग 3 पढ़े थे। थर्ड रूल है इसमें, एक है स्टैंडर्ड मेथड, सेकेंड जो है एज्यूम्ड मीन मेथड, और हम लोग सेकेंड मेथड से यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेविएशन है तो एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज कर रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे क्लास मार्क जो है उसको सबसे पहले फाइंड करना है। तो क्लास मार्क फाइंड करने का जो रूल्स है, क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना है 15 और 5, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लोग पहले भी देखे थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। तो 15 और 5 कितना हुआ 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 10। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 15 और 25 ये हो गया 40, 42 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस है 10 और 10 का डिफरेंस है, इसका जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है 10 का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ जो क्लास मार्क भी आएगा वो 10 का डिफरेंस आएगा। 10 20 30 इसमें भी चेक करते हैं, ये 80 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे ये 40 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ 120 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ भी 10 का डिफरेंस आया, 10 20 30 40 50 और 60। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसका जो ए जो होता है वो क्या होगा, तो डी आई जो है इज इक्वल टू एक्स आई और माइनस में ए जो हो, ए जो होता है वो जो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क का मिड पॉइंट को ही हम लोग ए मानते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 6 टर्म है, कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं। तो मिड पॉइंट है, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 35 हो जा रहा है जो इन दोनों, और यहाँ पे देखते हैं इसका जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 5 का ही है, तो दोनों सेम है तो किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है मेरा ए है, ए क्या मान लिया हम लोग 30 है, तो 30 को हम लोग ए मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं डी आई का वैल्यू, तो डी आई इज इक्वल टू होगा एक्स आई, एक्स आई का सबसे पहला वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 और माइनस में क्या हो जाएगा 30 यानी -20, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा -20। फिर मेरा दूसरा जो वैल्यू है मेरे पास 20 - 30 तो -10 हो जाएगा, 30 - 30
0 हो जाएगा। फिर 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 50 में से 30 तो 20 हो जाएगा, और 60 में से 30 तो क्या हो जाएगा 30। तो ये वैल्यू हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास कितना वैल्यू है 6 है एफ आई, और डी आई अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो माइनस यहाँ पे है और प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू जा 12 और एक 0 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 11 में माइनस प्लस माइनस हो गया, 11 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। 21 में यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 23 में से अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 में से 20 को अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे 30 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब हमें जो फाइंड करना है समेशन यानी सिग्मा एफ आई डी आई, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, और इससे पहले जो फाइंड करना था सिग्मा एफ आई, इसको ऐड करते हैं। 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 for 15 और 5 20, 20 का ये 0 हो गया। फिर मेरे पास 2 है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है 80। अब मेरे पास यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो नेगेटिव टर्म है इसको ऐड करते हैं। नेगेटिव कितना है मेरे पास, तो 0, 2 और 1 3 और ये 2, प्लस कितना है 0 0 0, ये हो जाएगा। और प्लस में है 8 5 और 3 8 और 8 16, 2 2 4 1 5 और 1 6। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 6 में से 3 और 6 में से 2 4, 430 हो जाएगा। 430 हो जाएगा। 400 कितना हो जाता है इसका 30 हो गया। ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब मेरे पास जो हम लोग यहाँ पे डी आई फाइंड किए हैं, तो मेरा जो मेथड होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, तो सेकेंड मेथड है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो सेकेंड मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस समेशन यानी सिग्मा एफ आई डी आई, और बाई में क्या हो जाता है सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे मेरे पास जो ए वैल्यू है वो कितना है, तो ए का जो वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई 430 है, और बाई में सिग्मा 80 है, तो ये 80 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास जो वैल्यू आ गया 30 और प्लस में 43 और बाई में 8 है। अब 8 से इसमें डिवाइड करेंगे 43 में, तो 8 5 जा 40, 3 है पॉइंट रखेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा। 8 3 जा 24, यहाँ 6 हो गया 60, 8 7 जा 56, यहाँ 4 हो गया, ये हो गया 40, 8 5 जा 40, ये वैल्यू इतना हो जाएगा। 8 5 जा 40, ये कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 30 प्लस 5.375, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.375, ये वैल्यू हो जाता है। और यहाँ पे इसका वैल्यू अप्रोक्स में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 8 कर सकते हैं, 3 8 अप्रोक्स में इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 35.37, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब दोनों में से यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस हैं। इसका वैल्यू कितना हो गया एज, हेंस द मैक्सिमम number of patients, maximum number of patients admitted in the hospital are of age group 36.8 year approx,
अप्रोक्स में है। वाइल, जबकि ऑन एन एवरेज the age of a patients admitted to the hospital is 35.37 ईयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 2 वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।